Right, boys, long time no see. Again, we are back. Chota sa YouTube video because I have been seeing a lot of guys are confused whether market is going to go up, whether it's going to go down. Simple सा छोटा सा वीडियो बनाऊंगा for you guys ताकि आप समझ पाओ how to tackle these kind of market situations, how can we overcome them, and how can we become better, right, as a community and as a individual also. First off, कोई भी अगर मैं अल्ट कॉइन खोल लूँ, लेट्स सपोज एनी अल्ट कॉइन, लेट्स सपोज लेट्स सपोज सोलाना, FTM, एनी अल्ट कॉइन आई एम टॉकिंग अबाउट, आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर अल्ट कॉइन में यू विल सी अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन. कैसा है? पहले मार्केट बहुत अच्छा पंप किया, मार्केट अक्यूमुलेट हुआ एंड देन डंप करने के बाद दोबारा से कुछ बना रहा है. First of all, the basic thing that we have to understand is market never goes in one direction. That is the first point of our conversation here, is that market never goes in one direction. So let's suppose market has been trending for 3 to 4 days या 3 to 4 weeks. तो there is a natural tendency कि एक टाइम के बाद उसमें amount of buyers कम हो जाएंगे. Reason for that is वही सेम चीज़ जो 10 रुपये में मिल रही थी वो आज के दिन पे 20 रुपये में मिल रही है. खरीदोगे क्या? आप नहीं खरीदोगे. तो इस पर्टिकुलर फेज ऑफ मार्केट में मार्केट ट्राई करता है करेक्ट होने का, अपनी फेयर वैल्यू पे जाने का, FV. दिस पर्टिकुलर फेज वी कॉल एट इज मार्केट इज ट्राइंग टू करेक्ट टू रीच इट्स फेयर वैल्यू. वेरी गुड. तो अभी के टाइम पे व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द मार्केट, इतना सा सवाल आप सबका होना चाहिए, ना कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा. ऊपर और नीचे जाना मार्केट की रोज की कहानी है. मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा. What we should be asking as a spot investor is what is the fair value of that particular asset. That is all. ना कोई इसके लेफ्ट बात होनी चाहिए, ना कोई इसके राइट बात होनी चाहिए. I can tell you by surety, a person that is posting on Twitter that now the market will go long will always be like this. Okay, currently price is here. He will either draw this, या तो वो कुछ ऐसा बताएगा आपको, इस लाइन से ऊपर ऊपर या इस लाइन से नीचे नीचे, और वो यही कर सकता है. उसके हाथ में उतना ही है. क्यों? क्योंकि जनरल डायरेक्शन ऑफ मार्केट बता सकते हैं अपन. अब इस रेंज के बीच में वो चाहे तो 1 साल जा सकता है एंड देन ब्रेकआउट के बाद ऊपर जा सकता है, चाहे तो उसी दिन वो नीचे जा सकता है. बेसिकली एज अ स्पॉट इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर, द थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन इज अ फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट, राइट. अब अपन फेयर वैल्यूज की चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं. मेरे नोन में ये कॉइन आया एंड आई एम इन्वेस्टेड इनटू दिस. तो मैं बेसिकली किन पैरामीटर्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ उस चीज़ पे अपन थोड़ा सा बातचीत करेंगे. आप सबको याद होगा जब भी बेयर मार्केट शुरू होता है, वी सी अ मैसिव क्रैश, देन वी सी एक्यूमुलेशन एंड देन आफ्टर एक्यूमुलेशन वी टेंड टू रिकवर फ्रॉम द क्रैश दैट वी हैड. तो बेसिकली अपने पास 2 लेवल्स ऊपर के होंगे लिक्विडिटी के एंड 2 पॉकेट्स नीचे की होगी लिक्विडिटी की. आप देखोगे कितना अच्छे से अपन ने दोनों ही पॉकेट्स को क्लियर करा है. क्लियर करने का मतलब टैप करा है, देख सकते हो. बहुत बढ़िया. आफ्टर क्लियरिंग द लिक्विडिटी, द बेसिक थिंग दैट नाउ वी वांट इज मार्केट टू बी फेयरली प्राइस्ड एंड देन यू बाय द एसेट एंड देन यू होल्ड इट फॉर जितना पीरियड भी आपका टारगेट है. हाउ टू गेट दिस, कि फेयर वैल्यू क्या है उसकी. देर आर मेनी पैरामीटर्स. मैं बेसिकली 2 पैरामीटर्स की बात करूंगा. पहला है उसका एक्सपेंशन एंड देन उसका करेक्शन. तो करेक्शंस के कुछ अपन लेवल्स लेते हैं दैट हाँ, अगर इन लेवल्स तक करेक्शन आने के बाद मार्केट कुछ अच्छा पैटर्न या फिर कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है, देन वी से दैट यस नाउ वी कैन बाय इट. वी कैन ऑलवेज एवरेज इट, बट मेक श्योर क्वांटिटी आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए हर बार. ऐसा नहीं कि भाई $10 का खरीद लेता हूँ, $90 का जब नीचे आएगा ना तब खरीद लूंगा. नो, मेक इट 50-50 और मे बी 60-40. फर्स्ट एंट्री में मैं 60 लेना प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो एंट्री मिल रही है. अगले वाली मिले ना मिले किसको पता, राइट. कोई भी नहीं जानता बीटीसी यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे. यस, ओवर अ लॉन्ग टर्म ऊपर जाएगा, ओवर अ शॉर्ट टर्म मे बी इट कैन गो अप एंड डाउन बोथ, मे बी इट विल ओनली गो डाउन. who knows, right? So try not to predict what is not in your hand, try to predict what is in your hand. What is in your hand? To manage the risk, to allocate your portfolio well, to have your portfolio diversified. तो उन चीज़ों पे मेहनत लगाओ अपनी. दूसरा होता है कि वेयर इज वॉल्यूम डाइवर्सिफाइड, के वॉल्यूम कैसे स्प्रेड है पूरे चार्ट पे.
लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि देर इज़ अ लाइन, देर इज़ अ ग्राउंड, एक अच्छा खासा क्रिकेट का ग्राउंड है, यहाँ पर पिच है, और यहाँ पर बच्चे जो है वो स्प्रेडेड हैं पूरे ग्राउंड में। कुछ इस प्रकार से हर डॉट एक बच्चे को एक्सप्लेन करता है और ये झुंड, बंच ऑफ स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो मैं अगर आपको पूछूं कि लक्ष्मण कहाँ खड़ा है, एक प्रोबेबिलिटी लगाओ, तो क्या करोगे? यही बोलोगे कि लक्ष्मण यहाँ खड़ा है? यही बोलोगे ना कि लक्ष्मण यहाँ खड़ा है। ऐसा क्यों बोलोगे? क्योंकि अगर इस स्पॉट को मैं बेसिकली अगर चूज करता हूं तो देर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि लक्ष्मण मुझे मिल जाएगा। देर इज नॉट एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी कि मुझे लक्ष्मण मिल ही जाएगा, बट देर इज अ वेरी माइल्ड बहुत अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि लक्ष्मण इस झुंड में हो सकता है। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या पता लक्ष्मण एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो अपनी स्कूल में, क्या पता लक्ष्मण एक सोशल चाइल्ड हो, क्या पता लक्ष्मण जो है वो के बहुत सारे दोस्त हों। अगर ये चीजें मुझे पता है तो मैं क्या गैस लगा सकता हूं कि लक्ष्मण उस बड़े गोले में खड़ा होगा। उसी तरह से वॉल्यूम प्रोफाइल एक टूल है जो अपन ट्रेडिंग में यूज करते हैं। यहां पर लेट्स सपोज अमाउंट ऑफ बायर सबसे ज्यादा कहां होंगे? एट द पीओसीज, नियर द पीओसीज। तो अगर मार्केट वीक होता है नियर द लिक्विडिटी पॉइंट्स, सो देर इज अ नेचुरल टेंडेंसी कि उसका फेयर जो वैल्यू होगा वो पीओसी पर पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? वी हैव टू लुक एट बिग टाइम फ्रेम्स कैंडल। सिंपल सी बात बताता हूं, जिनके दिमाग में दिमाग नहीं है, जिस कॉइन में भी डंप के बाद अभी रिकवरी आ रही है, ये बात ध्यान रखना। और अगर रिकवरी का कुछ जो चेहरा है वो कुछ इस प्रकार से है, इसको बोलते हैं अपन अपवर्ड अक्यूमुलेशन। दीज कॉइन्स आर गेटिंग अक्यूमुलेटेड बाय गुड पीपल। गुड पीपल मीन्स वेल्स, institutions, you name it, maybe some big guy, समझ आ रहा है, जिसके पास अच्छा खासा फंड है। ये हो गई सिंपल, जिसको कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आती है चीज़ें। जिसको चीज़ें कॉम्प्लेक्स समझ आती है, दो बार अपन लिक्विडिटी को टैप कर चुके हैं। लिक्विडिटी को टैप करने के बाद अपन अपवर्ड अक्यूमुलेशन से जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बुक्स। अगेन आई डोंट फॉलो बुक्स दैट मच व्हेन इट कम्स टू रियल मार्केट, बट समटाइम्स वी हैव टू। According to the books, the strongest pattern after a recovery is the upward accumulation. एक डंप, एक बड़े क्रैश के बाद जो सबसे अच्छा रिकवरी पैटर्न माना जाता है वो यही होता है, अपवर्ड accumulation. So, उन बेसिस पर भी अपन बाय द डिप्स, मतलब बाय द चैनल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। तो लेट्स सपोज अपन इसी वेव में चलते रहते हैं, तो मेरे पर्टिकुलरली बाइंग कहाँ पर होगी? इधर अगेन हो चुकी है मेरी बाइंग, तो बट इस जोन के आसपास आई विल बी बाइंग दिस ENS. इट्स नॉट अगेन अ फाइनेंशियल एडवाइस, इट इज जस्ट अ टेक्निकल एनालिसिस, मुझे क्या लगता है मार्केट के बारे में, राइट? अगेन एट दिस प्राइस ऑल्सो इट इज अगेन फेयरली प्राइस्ड, बट अगर मैं थोड़ा सा पीए भी लगा दूँ, प्राइस एक्शन भी इसमें अगर लगा दूँ, सो दिस येलो जोन, येलोइश जोन, ऑरेंजिश जोन, यहाँ पर जो है मैं मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ बेट्स लगाने के लिए कंफर्टेबल होऊंगा। समझ आ गया? दूसरा रीजन, इन्वेस्टिंग करने के बाद अपन को करेक्शन देखना होता है कि जिस आदमी ने इधर शॉर्ट करा है, लेट्स सपोज शॉर्ट करा है, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यहाँ पर स्पॉट, वैसे तो इट इज अ स्पॉट ड्रिवन मूव ऑल्सो, बट अभी के टाइम पे अपन लेट्स जस्ट नॉट टॉक ऑन इट। लेट्स सपोज यहाँ पर किसी ने शॉर्ट करा है, राइट? लेट्स सपोज किसी ने इधर शॉर्ट करा है एट दीज टू एरियाज। उसको डर कब लगेगा इतना सा बताओ? नियर अबाउट दिस एरिया, now we don't need this, yeah, near about this orange zone, अगर मार्केट इसके ऊपर बाउंड कर जाता है तो उसको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका पीएनएल था 1 करोड़ का, सॉरी यहाँ पर उसका पीएनएल था 1 करोड़ का, यहाँ पर आते आते क्या हो गया? हाफ हो गया, -50, 50 लाख का हो गया। अब इसके ऊपर भी क्या लॉस ही खाता रहेगा क्या वो? मतलब अपना पीएनएल कम ही करता रहेगा ना। इसके ऊपर उसमें क्या आने लगेंगे? इमोशंस, राइट? सो दिस इज द बेस्ट लेवल टू वॉच मार्केट के वो कहाँ जा रहा है। एंड अभी के टाइम पे ट्रस्ट में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स व्हेन यू कैन रियली वॉच किन अच्छे कॉइन्स में, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, चुपचाप बैठो। अगर नहीं हो तो मेक श्योर यू आर नॉट जस्ट वेस्टिंग योर टाइम लुकिंग एट सस्ते प्राइजेस। सस्ते प्राइस के पीछे मत जाना प्लीज। अब है ना, ट्राई टू बाय थिंग्स अगर लास्ट पंप से पहले नहीं खरीदी तो। 3 अक्टूबर से बाइंग है अपनी, राइट? अगर उस टाइम नहीं थे यहाँ पर, अगर इस एरिया अराउंड नहीं थे, कोई बात नहीं, अभी के टाइम पे इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वाई? आई टेल यू दिस, सेम पैटर्न आपको 90% ऑफ द अल्ट कॉइन्स में मिलेगा, विच इज दिस वन। मार्केट गिरता है, देर इज अ टेंडेंसी 50%,
आया 50%, वेरी गुड। यहाँ पर जिसने भी शॉर्ट कर रखा था पीएनएल मैक्सिमम पीएनएल मिनिमम, यहाँ पर अगर वो डिमांड शो करेगा कहाँ पर, नियर अबाउट 50% ऑफ दिस फर्स्ट रिट्रेसमेंट, यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर जोन में उसने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट ने, देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी कि आफ्टर 2-3 रिकवरी पॉइंट्स मार्केट ऊपर ही जाता है। यहाँ पर भी अपन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बिल्ड होता हुआ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, राइट। सो अगर अभी ब्रेक भी कर देते हैं देर इज लिक्विडिटी पॉइंट, क्यों, क्योंकि बीटीसी ड्रिवन मार्केट है। वैसे तो इट इज़ रेडी टू गो अप बट नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि बीटीसी वीक है। तो अब सीधा बीटीसी की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बीटीसी के वो क्या कर सकता है। सॉरी दिस इज़ अ वेरी पर्सनल चार्ट, अपन इस वाले चार्ट पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ चार्टिंग, सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हो। सो आज क्या वार है, सबसे पहले लेट मी चेक, आज मंडे है, तो आज की मंडे की रेंज डेवलप होने दो। लास्ट वीक के जो भी लोज एंड हाइज थे अपन उनको मार्क टैग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वी हैव द प्रीवियस वीक लो, we have the previous week high. Let's move on to the daily time frame, and then we have the previous daily open, close, low and high. So we have the PDL, ये बहुत ज़रूरी है मार्क करना, PDH and PDO. We have today's DO. तो ये बेसिकली अपने कुछ छोटे छोटे रिवर्सल्स पॉइंट हो गए। अब अपन मैक्रो में कुछ अच्छे बड़े लिक्विडिटी एरियाज मार्क करते हैं। पहला आता है अपने पास ये, दिस इज आर लिक्विडिटी, ठीक है। वैसे तो ये पूरा ही बहुत अच्छा शार्प रीजन है, तो यहाँ पर कुछ और फाइंड करने का भी ट्राई करते हैं। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक राइट हियर, अपन इसको चॉप डाउन भी कर सकते हैं। पूरे टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं। यप, सो लेट्स सपोज दिस इज आर 5 मिनट ओबी, इसको आगे बढ़ाते हैं, मैनुअली करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक अच्छा ओबी है, बाकी मार्केट क्योंकि अच्छा, हाँ एक और चीज़, जैसे 5 मिनट का ओबी मार्क तो कर दिया, लेकिन एक्चुअली में मार्केट बहुत आगे जा चुका है उससे, 4 आवर टाइम फ्रेम पर वो जाकर के फिट हो रहा है। तो अपन बेसिकली थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट मिनिमम उसमें लेने का ट्राई करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट आएगा तो एकदम से बाउंस नहीं खाएगा यहाँ से, उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा बड़ा एरिया देगा एंड ज़्यादा रेलिवेंट होगा अपने लिए। तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना भी कोई बुरी बात नहीं है। वी कॉल इट 15 मिनट ओबी। so this is our 15 minute order block, okay। तो लेट्स सपोज मार्केट इधर से फॉल होता है, जो अगेन देर इज़ अ चांस के हो जाए, देर इज़ अ चांस के ना हो। मेरा पर्सनल व्यू अभी के टाइम पे थोड़ा बुलिश रहेगा। रीज़न फॉर दैट इज़ वेरी सिंपल, वी हैव बीन अक्यूमुलेटेड नियर द लोज। अपन ने जब जब दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीक प्राइस एक्शन बनाया है, अपने को एक स्ट्रक्चर ब्रेक लगा है एंड देन अपन नियर अबाउट हाइज तो पहुँचे ही पहुँचे हैं। अब कितनी बार भी ये चीज़ देख लोगे, वेदर इट इज़ एन अपवर्ड अक्यूमुलेशन और इट इज़ सम काइंड ऑफ वीकनेस इन द मार्केट, अपन जनरली एक साइड शार्प मूव तो दिखाते ही दिखाते हैं, राइट। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। अभी के टाइम पे बेसिकली अपने पास 3 बड़े यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। जो पहले बड़े सेलर्स थे वो तो आई अकॉर्डिंग टू मी दे आर काफ़ी ज़्यादा बाहर, क्यों, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है और डिमांड भी शो कर रहा है। कैसे शो करता है, बड़े टाइम फ्रेम पर। तो डेली का टाइम फ्रेम अगर देखोगे, लास्ट डे का जो क्लोज था अपना 3 से 4 दिनों का क्लोज ऊपर हो रहा है। तो अगर आज का क्लोज भी अपना ऊपर हो जाता है इस पर्टिकुलर लो के, क्यों, क्योंकि डंप आने के बाद ये एक अपने पास मेजर लो बना था, राइट। एवरीबडी एग्रीज, वेरी गुड। तो अगर इस मेजर लो के ऊपर आज भी अपन क्लोज कर देते हैं, तो आई थिंक देर विल बी वेरी गुड बायर्स दैट विल बी स्टेपिंग इन, बायर्स स्टेप इन करना शुरू कर देंगे। until unless I think 2 hour के time frame पे this is again a very good demand of the market, right। Let's try to put some trend lines here। First is this, second is maybe from, yes this is also not bad I think, पर इसको अपन थोड़ा लाइट शेड कर देते हैं, राइट। तो जितना अच्छा आप ड्राइंग करोगे उतना ही आपको क्लियर मार्केट का व्यू हमेशा समझ आएगा। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज इन ड्राइंग लाइन्स, ठीक है। तीसरा लेट्स सपोज अपन 1 आवर में कुछ ढूंढ पाए, हाँ काफ़ी स्टीप है, 15 मिनट पे बनाते हैं इसको। सो थर्ड आवर ट्रेंड लाइन और लाइंस इज दिस लाइन, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने पास 3 लाइंस जो है वो आई है। अब स्ट्रक्चर एक और बार रीड करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर व्यू क्या बनता है, अगर अपन बाउंस करते हैं तो दिस इज़ नॉट अ बैड जोन टू बाउंस।
मे बी अपन यहाँ से ही राइज करना शुरू करते हैं मिनिमम प्रीवियस डे हाई तक। दूसरा व्यू क्या हो सकता है कि अभी के टाइम पे अपन और नीचे जाए और ज़्यादा पुश करें, क्यों? क्योंकि दिस वाज नॉट इनफ अक्यूमुलेशन, वी आर सेइंग इट इन अ थियोरेटिकल वे कि इतना अक्यूमुलेशन बहुत नहीं था। तो मे बी वॉट विल डू इज विल डिविएट दिस एंड देन कम बैक इन अगेन गाइस। 58,000 पे बीटीसी बाय करना वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर वो आती है तो। अगर सारे पैरामीटर्स मैक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल का मतलब है कि वॉर ना हो तो, बड़ा कुछ अगर फेड नहीं रिलीज करता है तो, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बिग पीपल अनाउंसिंग वेरी बिग थिंग्स, अगर वैसा कुछ नहीं होता है, सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर 62,000 लेवल एंड 58,000 लेवल आर वेरी गुड बाइंग पॉइंट्स ऑफ बीटीसी पर्टिकुलरली। अल्ट कॉइन्स रेस्पेक्टिवली ज़्यादा फॉल करेंगे लेकिन ज़्यादा राइज भी करेंगे। तो अगर अल्ट कॉइन्स में इस पर्टिकुलर टाइम पे डिप आती है तो अच्छे अल्ट कॉइन्स ज़रूर खरीद लेना। नहीं आती है अभी भी फेयर प्राइस है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिस्काउंट। अगर अभी डिप आ गई इट वुड बी अ डिस्काउंटेड प्राइस, अभी के टाइम पे इट इज फेयरली प्राइस्ड। मैं अगर मेरा थोड़ा सा बताऊं आपको, सो इट इज़ वेरी सिंपल, कुछ भी इधर उधर के सलर फुलूर फुलूर पैसा नहीं दिया गया है मुझको। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से टॉन विफ, वन सेकेंड, ये वैसे मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, आज मैं इसको वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। सोलाना, बीटीसी, इथीरियम, ऑप्टिमल, ऑप्टिमिज्म है पता है मुझे, ज्ञान नहीं, आईएनजे, am I missing something? BGB you can consider, अगर फंड ज़्यादा है तो इसमें भी ज़रूर एलोकेट करना, इट्स अ गुड कॉइन, नॉट अ प्रमोशन। WLD भी अच्छा है, RNDR, ये अच्छे कॉइन्स है, मैं लिस्ट में नहीं डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो, लोग बोलते हैं इतना मेरे को डाइवर्सिफाई नहीं करना, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी यहाँ पर लिस्ट लेकर के आया हूँ जो मुझे लगता है कि यस, अगर छोटे मतलब लोग क्या बोलते हैं ना, क्योंकि मेरा काफ़ी आई हैव ओवर 150 कॉइन्स डाइवर्सिफाइड जिसमें मैं रखता हूँ, आई लाइक इट दैट वे। जिन लोगों को ज्यादा कॉइन्स नहीं पसंद अपने पोर्टफोलियो में, उनका फिक्स कि भैया मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे को बस बता दो कैसा क्या डालना है। सो बेसिकली दिस इज हाउ योर पोर्टफोलियो शुड लुक लाइक। देर इज मीम टोकन्स हियर, देर इज इकोसिस्टम्स हियर, देर इज स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन्स हियर, देर इज किंग कॉइन्स हियर, देर इज टेक्नोलॉजीज हियर, राइट। तो बेसिकली मैं अगर एक पर्टिकुलर मतलब एक ब्याज का पैसा मैं अगर एक बार का पैसा मैं लाके इसमें डाल देता, तो ऐसा मैं कुछ इसको एलोकेट करता इन पर्टिकुलर कॉइन्स में, और अभी के टाइम पे दे आर फेयरली प्राइस्ड। अगर नीचे जाते हैं डिस्काउंटेड प्राइस उसको अपन बोल सकते हैं। अगेन इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज हाउ आई वुड डाइवर्सिफाई माई $1,000, $10,000 और $100,000। what you can expect is 2x to 30x returns on this particular simple portfolio, that is all. No fucking expectation of 100,000 10,000x, अगर बनता होता तो बन जाता है लोगों का, सिंपल सी बात है, इससे नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन स्टेबिलिटी विल ऑलवेज बी देयर इफ you are going with these particular coins, right? If you guys have any questions, make sure you join the Telegram, you text me on the Telegram, I'm not active anywhere else, and yes, this is about it. अगर कोई भी डाउट्स हो, कमेंट सेक्शंस आर ओपन, टेलीग्राम DMs आर ऑलवेज ओपन। मेक श्योर you guys like the video, you guys are subscribed to the channel, and you guys comment कि आज का पर्टिकुलर वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डू यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस वीकली मार्केट रिकैप सीरीज और नॉट। दीज आर नॉट फॉर व्यूअर्स, दीज आर फॉर यू गाइस, जो अभी यहाँ पर 10 बंदे 15 बंदे बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। आपका ही कमेंट मुझे चाहिए, यस यू सिटिंग ऑन योर बेड, लाइंग ऑन योर बेड, यू, इफ यू कमेंट ऑन दिस देन आई नो दैट यस लोगों को चाहिए। नो, नॉट फॉर व्यूज, नॉट फॉर अ बिगर ऑडियंस, just for you guys. So please let me know. Thank you all for watching. This is DR signing off. My bad.